जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अक्सर हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स के मन में इन चैप्टर के प्रति, प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर के प्रति जो खौफ है, जो डर है, कहीं ना कहीं आज मैं वो निकालने की कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रॉफिट होता क्या है। ठीक है, हम लोग इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोगों को रटने की जरूरत पड़ती है। तो आखिर हम लोग ऐसा क्या करें, मैथ्स के कौन से ऐसे कोड वर्ड में पढ़ें जिसकी वजह से हम लोग को इन चीजों को रटने की जरूरत ना पड़े। हम लोग अक्सर थ्रू द लैंग्वेज डिफिनेशन लिखते हैं कि व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, हम लोग उसको क्या करेंगे कि साइन में शॉर्टली कन्वर्ट कर लेंगे। व्हेन एसपी ग्रेटर देन सीपी, यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं कि जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो यहां पे क्या होगा, देन हियर विल बी प्रॉफिट। मतलब कि जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो हम लोग कहेंगे कि जो हम लोग प्रॉफिट की ओर जा रहे हैं। सवाल ये है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस होता क्या है। क्वेश्चन होगा हाउ कैन बी डिफाइंड अबाउट ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जब हम किसी आर्टिकल को जिस अमाउंट में बेचते हैं, सपोज ये मार्कर हमने 20 रुपए में बेच दी, तो ये 20 रुपीज इस मार्कर का सेलिंग प्राइस हो गया। अब बात करेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस के बारे में। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि किस आर्टिकल को हमने कितने में खरीदा है। दैट मीन्स उसकी जो बाई अमाउंट होती है हम लोग उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है लॉस। लॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ प्रॉफिट। When CP greater than SP, then here will be loss। मतलब कि जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा तो फिर हम कहेंगे कि हम लोग जो है वो लॉस में जा रहे हैं। अब सवाल होगा कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि कब लॉस होगा और कब प्रॉफिट होगा। एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सपोज करिए कि इस मार्कर को हमने 20 रुपया में खरीदा है और 10 रुपये में बेच दिया है। अब सपोज करिए कि एक मार्कर है हमारे पास, ठीक है, जिसको 20 रुपया में हमने खरीदा है और 10 रुपये में बेच दिया है। तो अगर इसकी सेलिंग प्राइस 20 रुपये है, अगर कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है, तो हम लोग को कितना का लॉस हुआ? ऑब्वियसली 10 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन इसी को हम लोग क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो जो हमारा मेन मुद्दा है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, ये प्रॉफिट और लॉस नॉर्मली बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें हम लोग कहीं ना कहीं मैनिपुलेट होते हैं, फंसते हैं परसेंटेज निकालने में। हाउ कैन वी डिटरमाइन द परसेंटेज? और सबसे तो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो फॉर्मूला ना भूले इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? सिंपल सी बात है, समझिए। अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें, ठीक है, इसको हम दूसरे लैंग्वेज में गेन भी कहते हैं, प्रॉफिट गेन बात एक ही हुई। तो फॉर्मूला नॉर्मली जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। अब देखिए प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, तो यहां पे हम लोग प्रॉफिट का फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, तो यहां पे हम लोग काम करेंगे, एक चीज पढ़ेंगे और दोनों चीज याद कर लेंगे, 2 in 1। समझिए कैसे। अब देखिए ये प्रॉफिट है, ठीक है, जब हम लोगों ने प्रॉफिट का डिफिनेशन पढ़ा कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो यहां पे हम लोग अगर प्रॉफिट इक्वल टू बात करें तो एसपी माइनस सीपी। दैट्स क्लियर। चलिए अब लॉस की बात करें अगर हम, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी।
अब क्वेश्चन होगा कि प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी ही क्यों होता है। तो समझिए बात, हमारा प्रॉफिट में हम लोगों ने अभी डेफिनेशन पढ़ा कि सेलिंग प्राइस जो हमारी होती है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है। तो हम लोग हमेशा हमेशा क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। अब देखिए हम लोग इस फॉर्मूले के माध्यम से प्रॉफिट निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस हमारे पास अवेलेबल होगा इंटू 100 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि हम लोग ये फॉर्मूला याद कैसे रहेगा, तो इसकी छोटी सी जो ट्रिक है हम लोग उस पर बात करेंगे। देखिए हम लोग परसेंटेज जब किसी चीज का निकालते हैं, ठीक है, हम लोग जब किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो वहां पे दो चीजें होती हैं, एक गिवन डाटा और दूसरी टोटल डाटा, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज जब भी निकलेगा तो दो मीडियम के बीच में ही निकलेगा, समझिए। तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, गिवन y टोटल इनटू 100। तो अब इस फॉर्मूला पे हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं, दैट इज द पॉइंट। हाउ कैन वी सेट ऑन दिस फॉर्मूला द ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो हमारा गिवन होगा, ठीक है, ऑब्वियसली वो प्रॉफिट के टर्म में होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम एक परसेंटेज की एक छोटी सी फॉर्मूला याद रखें, दैट मींस कि परसेंटेज किसी भी दो मीडियम के बीच में परसेंटेज निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम उसे याद रखें तो हमें किसी भी प्रकार की परसेंटेज आर्टिकल निकालने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो हम लोग ने पढ़ा था परसेंटेज में गिवन बाय टोटल इनटू 100। तो गिवन हमारा क्या होगा, प्रॉफिट इन अमाउंट, प्रॉफिट इन अमाउंट, जो कि हम लोग ये इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब टोटल हमारे पास क्या होगा, टोटल को हम लोग कंपेयर करेंगे सीपी से। लेकिन सवाल आपका होना चाहिए कि सर हम लोग टोटल को ही सीपी से क्यों कंपेयर करेंगे, एसपी से क्यों नहीं करेंगे। दैट मींस कि टोटल का कंपैरिजन हम लोग हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस से क्यों करेंगे, सेलिंग प्राइस से क्यों नहीं करेंगे। तो इसके पीछे एक छोटी सी जो रीजन है, समझिए बात को। हम लोग लीगल रूप से किसी भी चीज को मतलब जब बेचेंगे तो सबसे पहले उसको खरीदना पड़ेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग कॉमर्शियल मैथ भी बोलते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल मैथ भी बोलते हैं। अब समझिए बात को, कॉमर्शियल का मतलब होता है लेन और देन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय विक्रय। तो जाहिर सी बात है कि जब तक हम किसी चीज को खरीदेंगे नहीं तो उसको बेच नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी काम क्या होती है, हम खरीदते हैं किसी भी चीज को, हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, तो इसलिए हम लोग टोटल को कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और परसेंटेज में जो तरीका होता है गिवन बाय टोटल इनटू 100, तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। चलिए अब इसी प्रकार से हम लोग लॉस की बात करेंगे। अगर हम परसेंटेज लॉस की बात करें, ठीक है, तो लॉस जो कि गिवन डाटा में हमारे पास दिया हुआ रहेगा, जो कि हम लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी से कैलकुलेट करेंगे। तो लॉस बाय सीपी इनटू 100। अब देखिए आप इसको भी गिवन, ठीक है, जो कि लॉस हमारे पास किस में दिया रहेगा, इन अमाउंट में दिया रहेगा। हम लोग कैलकुलेट करेंगे सीपी और एसपी का यूज करके, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का यूज करके लॉस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अमाउंट में अवेलेबल होगा कि कितने रुपए का लॉस लगा जब हमने किसी आर्टिकल का व्यापार किया, मतलब पहले उसे खरीदा और फिर उसे बेचा, तो हमें कितने का लॉस हुआ इन अमाउंट, ठीक है। अगर वो चीज हमारे पास इन अमाउंट अवेलेबल होगी तो हम लोग उसे गिवन का रूप दे सकते हैं। वेरी क्लियर। चलिए अब सीपी की बात करें। हमने पहले ही कहा है कि सीपी हमारा क्या होता है, टोटल होता है। सीपी हमारा क्या होता है, टोटल होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सीपी का यूज करेंगे इनटू 100। अब देखिए सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें परसेंटेज की ये फॉर्मूला गिवन बाय टोटल इनटू 100 को याद रखें तो हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज गेन दोनों का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स की। अब समझ लेते हैं, छोटी सी कॉन्सेप्ट का समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आएगी कि अगर एक आर्टिकल पे, ठीक है, एक आर्टिकल पे हमें 25 रुपए का फायदा होता है, ठीक है, 25 रुपए हमने क्या किया, प्रॉफिट। एक आर्टिकल को जब हमने बेचा तो 25 रुपए हमारा क्या है, प्रॉफिट है।
तो फिर अगर हमारा टोटल प्रॉफिट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा इसको, अगर हमारा टोटल प्रॉफिट 600 की है तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल क्या होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में समझेंगे, और जो हमने प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।